जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ्स लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पढ़ रहे थे ट्रायंगल का जो आपका वन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपके सामने इस प्रकार है। लाइए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी ट्रायंगल ABC में 2a बराबर 3b 4b इक्वल टू 5c, तो रेशियो ABC का क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर एंगलों का जो रेशियो है वो किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूँ तो आपके सामने ABC के रेशियो दिए गए हैं। A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 3 यूनिट है, तो B का वैल्यू 2 यूनिट है। ये पहला मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता चुका हूँ। B का जो यूनिट होगा वो 5 होगा, C का यूनिट आपका 4 होगा। अब बैक साइड में कुछ नहीं है तो पीछे वाले को पीछे की ओर रखो, आगे कुछ नहीं है तो आगे वाले को आगे वाले की तरफ रखो। इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में और मल्टीप्लाई करके नीचे रखे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। यानी कि आपका जो रेशियो आएगा वो 15:10:8। इसका मतलब ये हो गया 15:10:8 का रेशियो आपका इस ट्रायंगल का रेशियो होगा। जो ट्रायंगल के अंदर या एंगल या साइड का रेशियो दिया गया है वो आपके सामने ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। ओके, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। देखो सुनिए, कोण मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का कोण A, कोण B और कोण C, ये कोण हो गया एक, दूसरा ये हो गया एक, तीसरा ये हो गया। तो कोण A बराबर कोण B बराबर और कोण C, तीनों को यहां इमेजिनरी सिचुएशन में लेके चलना है कि एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं। अगर इसको x मान लेता हूं और तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, तो ये x + 18 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों का सम करिए सर, ये होगा 3x + 18 = 180 डिग्री, ठीक है। तो सर ये 3x = 180 डिग्री में से 18 घटाना होगा। सर 10 गया तो 70, 8 गया तो 62, 162, ठीक है। 3 से काट दीजिए, x = 3 चौका 12, 3 पंजे 15, तो आपका 54 आ चुका है। इसका मतलब x का डिग्री 54 है, तो एंगल A आपका 54 डिग्री, एंगल B आपका 54 डिग्री। लेकिन इसमें तीसरे कोण का नाप पूछा है, तो सर 54 अगर इसमें रख दें, 54 8 62 और 10 कितना होगा सर आपका 72 डिग्री आंसर आएगा। 72 डिग्री आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू यहां पुटअप हो जाएगी। तो एंगल C आपका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। वेरी गुड। अब सबसे छोटा कोण का तो मैं मान सकता हूं कि माना सबसे जो छोटा कोण है वो छोटा कोण मैंने x मान लिया, ठीक है। अगर एक सबसे छोटा कोण फर्स्ट वाला मैंने x मान लिया, अब सेकंड वाला वो कह रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो इसको 2x मान लो। दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो ये वाला आपका हो गया 3x। इसका ये डबल है और ये ट्रिपल है, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। बिल्कुल इसमें बोला सबसे छोटा कोण कितना है। सर ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो x + 2x + 3x आप ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6x, तो 6x = 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब होगा 6 3 यानी कि 30 डिग्री, x का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो इसमें सबसे छोटा कोण, सबसे जो छोटा कोण माना था बच्चे वो आपने क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू क्या होगा सर 30 डिग्री होगा। आंसर नंबर ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन नंबर अगला ये होगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या दिया गया है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है।
प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ऐसी त्रिभुज है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, अब जब आपको एक ट्रायंगल दिया गया, इस प्रकार से एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर शेष दो कोणों के योग से कम है। अगर एक मैंने यहां 90 डिग्री रख दिया, एक मैंने यहां भी 45 डिग्री रख दिया, ठीक है। ये वाला एंगल किस प्रकार का एंगल है? 45 और ये 90। अगर मैं बोला हूं कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, तो ये तो बराबर हो गया भाई। इसके अंदर ये टर्म बैठी नहीं बैठ रही, तो फिर इसके बाद दूसरी टर्म यहां अप्लाई करो। सर कौन सी टर्म अप्लाई करो? यहां पर आप 30 डिग्री करिए, यहां आप 60 डिग्री करिए, तो अब ये 90 वाली टर्म हो रही है। तो फिर इसका मतलब कौन सा होगा? एक दूसरा टर्म अप्लाई करिए, एक ट्रायंगल और बना लीजिए। एक को आप 100 बना दो, एक को आप 60 बना दो, एक को आप 20 डिग्री बना दो। देखो आपको समझ में आने लगेगा कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। योग से कैसा है? कम है। तो इनका 80 इससे कम हो गया, 160 इससे ज्यादा हो गया, 120 इससे ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये भी टर्म नहीं बैठ रहा है। तो फिर टर्म कौन सा बैठेगा? सर इसमें जो टर्म बैठेगा वो ये बैठेगा। अगर मैं इसे 80 कर देता हूं, इसे मैं 60 कर देता हूं, 80 ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। अब इस टर्म को देखो, आपको समझ में आने लगेगा। तो उसका प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। 60 40 100 कम है, 80 60 40 100 से कम है, ये इसका इससे भी कम है, और इन दोनों को करोगे तो भी इससे कम है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। कौन सा होगा? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? सर न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कोण? सर न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर यहां से आप कुछ और भी अप्लाई करते हो तो वो भी आपका सही हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 30 डिग्री दिया गया है और एंगल एसीडी 2 एंगल दिए गए हैं। देखो भाई सुनो, इसमें ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, और इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया गया है 110 डिग्री। इसका नाम ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। इसमें यहाँ 30 डिग्री है। एक बात बताइए, आपको पता होगा मैंने आपको पिछले जो क्लास में एक बात बताई थी कि इसके जस्ट विपरीत वाली दो भुजाओं, दोनों कोणों के, ये वाले दोनों कोणों के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होता है। बाह्य कोण अंदर सम्मुख वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 30 होगा, तो यहां कितना होगा सर? 80 डिग्री होगा। तो फिर यहां कितना होगा सर? यहां 70 डिग्री होगा। अब आपसे एंगल कौन सा पूछ रहा है? कोण बीएसी क्या होगा? तो बीएसी आपका 80 डिग्री होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला एंगल इन दोनों का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, इस बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज दिया गया है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए क्या कह रहा है। इसमें 2 एक्सटीरियर एंगल है, 2 बाह्य कोण दिए गए हैं। अब 2 बाह्य कोण दिए गए हैं तो उनके नाम भी यहां पर इनपुट किए गए हैं। इसका ई है, इसका आपका एफ है, डी है, इसका नाम डी है। अब प्यारे बच्चों, इसमें दिया है ये 110 और यहाँ 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल के बारे में जानना चाहता है। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि किसी लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये वाला पार्ट इसका 110 है तो बचा हुआ कितना रह गया सर? ये वाला एंगल कितना रह जाएगा सर? ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है सर। यहां पर पूरी लाइन पर बनने वाला ये पूरा एंगल 180, तो ये वाला कितना बचेगा सर? 180 में से 120 गया तो ये आपका 60 डिग्री बचेगा।
ठीक है सर, एक ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 और 60 130, तो बचा कितना, ये वाला एंगल कितना बचा सर, जब 130 हो गया तो ये आपका 50 डिग्री आंसर होगा। तो कोण BAC इक्वल टू क्या होगा सर, 50 डिग्री होगा। यह आपका आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान स्लो मोशन में आराम से समझिए हर टर्म को, क्योंकि इसके अंदर हर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हर एक बात को ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि यहां पर इसके जो रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपको याद रखनी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन किस प्रकार का है, इसमें ट्रायंगल है एक, और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बनाया गया है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको बढ़ाया गया है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना हुआ है, या 100 डिग्री का पार्ट है, ये आपका यहां से जो है ये 90 डिग्री का पार्ट है। 90 डिग्री का पार्ट है, इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, अगर सीधा नहीं होगा तो 90 डिग्री पर कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक है सर, ये 90 डिग्री हो गया, ये इसका अभी पता नहीं है, ये आपका 100 डिग्री हो गया, इसका नाम A, और ये आपका 40 डिग्री हो गया। ठीक है, A B और ये C, ये D और ये E। ठीक है, अब इसके अंदर कोण BDE पूछा गया है कि BDE क्या होगा, यानी ये वाला एंगल आखिरकार ये क्या होगा। ठीक है, चलो देखो सुनो साथियों, ये वाला एंगल जब पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूं ABC की। जब ट्रायंगल ABC की मैं बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल ABC के जो तीनों कोण हैं वो कोण कौन से हैं सर, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। क्या इनका तीनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा सर? होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो 90 और 40 130 होगा, तो फिर यहां कितना होगा सर, यह बचा हुआ 50 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। अगर ये 50 डिग्री होगा तो अब मैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ट्रायंगल अब जो आ रहा है वो ट्रायंगल BDE की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल BDE के अंदर इन तीनों कोणों का सम भी 180 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल BDE का मतलब B प्लस कोण D प्लस कोण E, कोण B प्लस कोण D प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो बेटा ये 50 और 100 150 हो गया, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा सर? यह 30 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब आपका आंसर भी सर 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री ऑप्शन नंबर B होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ट्रायंगल का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहां ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल बनाए गए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों को ध्यान से समझें। इसमें डायग्राम का सबसे बड़ा यूज है, और इस डायग्राम को समझना ही हमें यहां से चैलेंज होता है। अगर साथियों यहां से भी एक ट्रायंगल बनाया गया है, और इसका नाम A, इसका नाम B, ये C और ये D, यहां पर ये वाला एंगल 25 डिग्री है, और इसका जो पॉइंट है वो E है, और ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपका 50 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें कोण AED पूछा गया है। AED के बारे में वो बात कर रहा है, तो हम AED तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बात बताओ साथियों, इसके अंदर क्या कोण A, क्या कोण A, क्या कोण B और कोण C, इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता? हो सकता है। कौन से ट्रायंगल के अंदर? ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ABC में इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 50 और 30 80। तो प्यारे साथियों फिर ये कितना हुआ सर? ये 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये आप बता सकते हो सर, वन लाइनर लाइन पर बनने वाला ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, तो फिर ये बचा हुआ एंगल कितने का सर? ये 80 डिग्री का होगा। सर ये अंदर वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 80 डिग्री का होगा। अगर ये 80 है तो मैं अब जो बात कर रहा हूं वो ट्रायंगल आपके सामने है सर CDE।
ट्रायंगल सीडीई के अंदर, ट्रायंगल सीडी के अंदर ट्रायंगल सी प्लस ट्रायंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो प्यारे साथियों 80 और 25 दो एंगल दे रखे, तीसरा गायब है, तो जोड़ दो 80 और 25 105 होता है और तीनों का सम 180 है। तो फिर आपके पास में कौन सा नहीं है सर? ई नहीं है, ई नहीं है, तो फिर आपके पास क्या आएगा सर? 75 डिग्री आपका आंसर आएगा। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। देखो इसके अंदर आपको एक डायग्राम बनाया गया है। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको पिछली कक्षा के अंदर जो बताया गया वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगेगा। पिछली कक्षा का जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने समझाया था, उसमें इसी प्रकार का डायग्राम था। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर मैंने ये डायग्राम बना दिया और इसमें बोला गया इसका नाम यहाँ ए रखा गया, यह बी है और ये सी है। प्यारे साथियों ये बिंदु ई है और इसका नाम मैंने डी रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका बाह्य कोण 130 डिग्री, इसका बाह्य कोण 80 डिग्री और इसके बाद यहां से जो पूछा गया वो आखिरकार, एक बार पिछले क्वेश्चन को लेके आइए। पिछले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है बेटा वो AED पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है भाई। तो इस वाले एंगल का जो मान है ना वो बाह्य एंगल का मान पूछा है, तो इसलिए उसमें 75 नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्योंकि 50 30 80 या 100 था या 80 था, ये 105, ये 75 हो गया। तो 75 होने के बाद जब 180 में से 75 घटाओगे तो यह 105 आएगा, ये ध्यान रखना। ये आंसर क्या आएगा बेटा? 105 आएगा, क्योंकि इस लाइन पर पूरा बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। ये हमसे मिस हो गया था, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलो अगले पर। इसके अंदर क्या दिया गया है सर? ये एंगल बनाए गए दो बाह्य कोण। एक बात बताइए, इस वाली लाइन पर इस सिंगल लाइन पर बनने वाला एंगल ये पूरा 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा सर? ये आपका 50 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। सर ये वाली पूरी लाइन पर बनने वाला एंगल ये कितने का होगा? 180 का। तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितने का बचेगा सर? ये 100 डिग्री बचेगा, बिल्कुल सही है। सर ये ट्रायंगल ABC के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, तो 100 और 50 150 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बच गया सर? ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री बच गया। आंसर क्या होगा? सी वाला पूछा है कोण ACB क्या होगा? तो ऑप्शन जो है सी का 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। ट्रायंगल भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर डबल ट्रायंगल है। देखो ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया है। ट्रायंगल इस प्रकार से बनाया गया है और इसमें एक रेखा खींची गई है और यहां से एक लंब है 90 डिग्री पर डाला गया है। इसका एंगल ये 30 डिग्री है, इसका नाम ABC और ये E हो गया और ये बिंदु D हो गया। साथियों ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। चलो समझो, इसमें लंब BD AC पर डाला गया है, लंब BD AC पर डाला गया है और जब भी लंब डाला जाए तो मान लेना 90 डिग्री एंगल होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने दो एंगल आपको दे रखे हैं। अब एक बात आप समझें, सर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में बात कर रहा हूं। तो इसका जो इन तीनों एंगलों का सम होगा 180 डिग्री होगा। 90 और 40 130 होता है, तो यहां कितना डिग्री बनता है सर? 50 डिग्री बनता है। तो यहां इससे कोण C बराबर 50 डिग्री आया, बिल्कुल सही है। अब मैं जिस बात को बोलूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं बात बोल रहा हूं ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC में इसकी बात कर रहा हूं। इसके तीनों कोणों का सम 180 डिग्री AEC। तो इसमें दो एंगल दे रखे, A और C दे रखे, तीसरा E गायब है। तो बताओ ये वाला एंगल ट्रायंगल में, ये वाला एंगल ट्रायंगल में, ये वाला एंगल AEC क्या होगा? तो 50 30 80, तो ये होगा बेटा 100 डिग्री,
बिल्कुल सही है सर। अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होगा सर? 80 डिग्री होगा। अगर ये वाला 80 है तो फिर अब सब कुछ है सर। कैसे? अब आपको समझना है सर। अब आपको क्या समझना है, क्योंकि यहां पर इसमें क्या पूछा है? AEB पूछा है, AEB पूछा है 80 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर डी ही 80 डिग्री आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो टेट हो या रीट हो या सीटेट हो या रेलवे हो या SSC हो या बैंक हो, इस प्रकार का क्वेश्चन दो तरीके से आता है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको सर्किल की। अगर ये सर्किल के अंदर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता हूं, इसका नाम ABC और ये O बिंदु रख दिया, ठीक है। अगर यहां 60 डिग्री रख दिया तो याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये बिंदु पूछा जाए, कौन सा? सेंटर पॉइंट पर दो परिधियों के, सेंटर पॉइंट पर दो त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला एंगल जस्ट इस वाले पॉइंट का डबल होता है। इस वाले पॉइंट का डबल यानी 120 होता है। ये तो बात हुई किसकी? सर्किल के अंदर जब ट्रायंगल होता है तब। अगर ये ऐसा ना हो करके आपको डायरेक्ट दे, अगर वो डायरेक्ट आपको देगा तो साथियों इसके अंदर थोड़ा सा आपको अलग से समझना पड़ेगा। अलग से क्या समझना होगा उसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, और यहां पर ये वाला एंगल पूछा गया है। इसका ये एंगल 40 डिग्री दिया है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट याद रखेंगे आप, जब भी एंगल BOC पूछ रहा है, एंगल कौन सा पूछ रहा है? BOC, तो आपको करना होगा सर 90 प्लस 1/2 एंगल A, 90 प्लस 1/2 A। 90 डिग्री हमेशा पॉजिटिव रखना है क्योंकि ये 90 से बड़ा होता है, ठीक है। और 90 से बड़ा होगा तो 90 डिग्री प्लस 1/2 जो है एंगल A। अगर ये ऐसे हो जाए, इससे एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो याद रखिएगा साथियों, यहां होगा 90 डिग्री माइनस 1/2 A। यहां नेगेटिव हो जाएगा बाहर, अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूं तो चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर आपके सामने है, ये आपका 90 डिग्री प्लस 1/2 A एंगल 40, तो 40 तो 90 20 कितना होगा सर? 110 डिग्री होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहां से क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। 110 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है 15 नंबर में देखो क्या दिया गया है। यहां से आपको ये डायग्राम बनाया गया है, ये सीधी लाइन है और इस लाइन से यहाँ एक ट्रायंगल प्रारूप बनाया गया है, इसको ऐसे इसके साथ मिलाया गया है। इसका नाम A, O और B, ये C है और ये D है। इसमें तीन एंगल दे रखे हैं। यहाँ 85 डिग्री है और एक है 45 डिग्री है। ये वाला एंगल है सर 65 डिग्री। प्यारे साथियों, ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल AOC में इसकी मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, 60 40 100 110 हो चुका है। तो फिर आपको इसमें कॉट AOC क्या मिलेगा? जब 180 डिग्री है तो इसमें से आपका 110 डिग्री घटा दो, 70 डिग्री, यानी ये वाला आपका 70 डिग्री मिलेगा, ठीक है। क्रॉस क्रम में सम्मुख कोण समान होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। सर यहां से तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, ट्रायंगल नंबर BOD में इसमें बात कर रहा हूं। अगर 180 डिग्री होगा तो इसमें आपको एंगल मिलेगा DOB एंगल जो होगा वो क्या होगा? 8 7 15, 150 हो गया, 155 हो गया, 155 हो गया तो बचा आपका 180 में से 25 डिग्री बचा। तो DOB जो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा, यानी 25 डिग्री। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन अगला ये आपके सामने है, देखिए इसके अंदर आपको लाइनें दी गई हैं और ये डायग्राम भी आपके सामने है। प्यारे साथियों, डायग्राम के अंदर इस प्रकार से इसको काटा गया है और इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है, इसका नाम E है और इसका नाम क्या है, F है। इसका नाम E है, इसका नाम F है और ये जो बिंदु है वो A है, इसका नाम B है, इसका नाम C और ये नंबर है D। यहां पर 140 डिग्री बोला गया, यहां पर 140 डिग्री बोला गया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां जब क्रॉस हो रही हैं दो लाइनें तो सम्मुख कोण समान होते हैं। ये 90 तो ये भी क्या होगा सर, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, जब मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चनों में समझाया कि बाह्य कोण जो है, ये जो आपका आंसर आएगा बाह्य कोण का सम, ये कौन कौन से एंगल का सम होता है सर, ये एंगल ए और एंगल बी का सम बाह्य एंगल के बराबर होगा। त्रिभुज के दो अंत्य कोण, सम्मुख दो अंत्य कोणों के योग के बराबर ये बाह्य कोण होता है। तो ये 90 है तो फिर ये कितना होगा सर, ये 50 होगा, तभी तो 140 होगा। अगर 140 है तो अंदर वाला 40 होगा, क्योंकि इस पर बनने वाला कोण पूरा 180 डिग्री का होता है। तो अब मिला लीजिए कि आपका 180 डिग्री हो चुका है। 90 50 140, 140 में 40 जोड़ो 180 हो चुका है। तो आपका फाइनल आंसर कोण ABC, कोण ABC आपसे सिर्फ ये कोण पूछा है, ये 50 डिग्री आपका आंसर होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाइन क्रॉस क्रम में रखी गई हैं। प्यारे साथियों, रेखा एवं कोण टॉपिक पढ़ा है, इन सभी को मैं सर्किल में ऐड करता हूं तो आपको समझना चाहिए कि इन सभी का जो योग है, एडिशन है, वो आपका 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x x 90 y 60 सबका एडिशन 360 के बराबर होगा। 360 के बराबर होगा। अगर 360 के बराबर होगा तो आप 3x 4x, तो ये हो गया 4x प्लस y प्लस आपका हो गया 150 इक्वल टू होगा 360 डिग्री। ठीक है सर, इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 0, 6 में से 5 गया तो 1, 210। अब 4x प्लस वाई इक्वल टू 210 है। अब यहां से आपसे पूछा क्या है सर, इसमें जो पूछा है COD 90 डिग्री दिया है, ये दिया है, लेकिन इसमें आपको x और इनकी वैल्यू पूछी है। एक बात बताइए, अगर x प्लस वाई की मैं बात करता हूं तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको यहां दिखेगी। सर कैसे, पूरी इस लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा सर, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो अब आपको यहां से x और y की वैल्यू दिखने लगेगी। सर कैसे, देखो अगर इसमें से मैं x निकाल दूं तो ये 3x बच जाएगा, y हटा दिया तो 3x बराबर 90। जब इसमें से घट जाएगा 90, जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 0। 11 में से 9 गया तो 2, 120, तो 3 चौका 12, तो x बराबर कितना आएगा सर, 40 डिग्री आएगा। x का वैल्यू आपका 40 होगा, तो फिर y का वैल्यू क्या होगा सर, 40। x का वैल्यू आप यहां रख दो, यहां 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा तो 40 और 10 50, तो y का वैल्यू आपका सर 50 डिग्री जाएगा। ये पक्षांतरण करने पर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में चल रहा है, क्वेश्चन को समझना है, यही आपकी सबसे बड़ी कला है। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तो ऐसे त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इनका टोटल सम करो, 7 5 12 और 3 कितना 15 होता है। 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने डिग्री को, 180 डिग्री को। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा सर, 15 एकम 15 दूनी 30 12 होगा। 1 यूनिट का मतलब 12 है, तो बताओ फिर इन तीनों यूनिटों का मतलब क्या होगा। 12 3 36, 12 5 60, 12 7 84 डिग्री।
ये तीनों डिग्री आ चुकी है एंगलों की। तो बताओ क्या कोई 90 से बड़ा एंगल है? सर नहीं है। अगर 90 से बड़ा नहीं है तो वो न्यून कोण होगा, वह न्यून कोण त्रिभुज होगा, और न्यून कोण त्रिभुज का मतलब 18 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक के कोण को 90 डिग्री से अधिक 180 से कम के कोण को कि समकोण 90 डिग्री का होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर दिया गया है। इसमें क्या है देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाने दो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो साथियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कई करा चुका हूं। ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 70 और 60 130, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 50 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से समझो। अब इस वाले ट्रायंगल को आप देखें। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको क्या जबरदस्त दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये वाला एंगल जानना चाहता है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अगर ये आपको पूरा 55 डिग्री दिया गया है, ये वाला आपको पूरा 30 डिग्री है, ये वाला आपको 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है सर, अब यहां से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें CDB कैसे करें। ये आपका डी नंबर का पॉइंट है और CDB की पूछ रहा है। अगर आप इजाजत दे तो इसको मैं 2 पार्टों में बराबर बांट सकता हूं। बांट सकता हूं क्या सर? बिल्कुल बांट सकते हैं। अगर बांट सकते हैं तो इसका ये छोटा पार्ट और एक पार्ट ये दोनों पार्ट 27.5 में बट जाएंगे। ये 27.5 डिग्री और ये भी 27.5 डिग्री। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अगर ये 27.5 है, ये भी 27.5 है, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला एंगल कितना रह गया सर? इन दोनों को जोड़ो, 180 में से घटा दो, 40 20 60, 40 20 60, 70 72, 72.5, 72.5 डिग्री। ठीक है, इसकी बात करूं तो कितना? 37 20 50, 57.5, 57.5। अगर 180 में से मैं इसे घटा दूं, 10 में से 5, 9 में से 2 गया तो 7, 0, 107.5, 107.5 आया। ऊपर वाला भी 180 में से घटा दो सर, 5, यहां 9 में से 2 और यहां 7 में से 5, 2, 122.5। ये वाला एंगल 122.5। ठीक है, अब तक की बात पूरी समझ में आ रही होगी। ये पूरा सर्किल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। इन दोनों को जोड़ दो और 360 में से घटा दो, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 22 और 7 29 और 1 30। ये तो 30 हो गया, 230 हो गया, और 360 में से 230 घटा दो तो 0 3 130। तो यहां आ गया 130 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें x का मान पूछ रहा है। इस वाले कोण को x माना गया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया गया है, जिसके अंदर पता ही नहीं लग रहा, केवल लाइन दी गई है, थोड़ा सा ट्रायंगल बनाया गया है। तो समझो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से समझें। ये आपका डायग्राम इस प्रकार से है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको पॉइंट डी, यहां बी, और ये आपका सी, ए, और इस बिंदु का नाम है ए। ठीक है, अगर ये एंगल यहां कुछ नहीं है, ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। AEB पूछा है। AEB क्या होगा? बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा, ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये उल्टा Z नजर आएगा। देखो उल्टा Z नजर आएगा, ये वाला। जहां मैंने रेड पेन चलाया है, इसे देखिए, आपको क्या उल्टा Z नजर नहीं आ रहा? सर आ रहा है। अगर ये उल्टा Z है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ये एकांतर कोण के नियम से जितना कोण C होगा उतना ही कोण B होगा। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कौन सा सर? मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABE में
तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 50 110, तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा। ये आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दी गई ट्रायंगल एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। यदि एडी 3.6 है, एडी का मान 3.6। देखो इस ट्रायंगल को मैं यहां आपके सामने रखता हूं, इसके अंदर समानांतर ये हो गया, इसका नाम ए बी और सी। ये डी है और ये ई है। इसमें ए डी दिया है 3.6, ए बी ये 16 नहीं है, ये 10 है। ठीक है, ए बी पूरा 10 है, ए से लेके बी तक कितना है भाई 10 है। ठीक है, ये 10 है और इसमें ए ई 4.5 है, ये आपका 4.5 है, इसको आप x मान लो। तो इसको इसी रेशियो में डिवाइड कर दो। मैं बोलूंगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, एक बार पूरे को लिया एक बार टुकड़े को लिया, यहां भी वैसे ही कर दो, इसका रेशियो इसके बराबर कर दो, तो ए सी अपॉन ए ई। चलो बताओ ए बी का वैल्यू कितना है, सॉरी ए बी का वैल्यू कितना है सर 10, ए डी का कितना है 3.6, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 अपॉन 3.6। ए सी का वैल्यू सर 4.5 प्लस एक्स है, और नीचे ए का वैल्यू आपका 4.5। 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25। ये तो हो गया 25 इक्वल टू 4.5 दूनी 9 प्लस और आपका ये 2x। बेटा ये 9 गया तो 16, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना होगा सर 8 होगा, और x का मतलब होगा EC। EC आपका कितना आया सर 8 होगा, और यहां जो आपका आंसर होगा सर वो 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये आपको मैंने जब प्रथम कक्षा अपन ने पढ़ी थी उस टाइम भी मैंने इस डायग्राम को एनालिसिस किया था कि इसको इस रेशियो में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें बोला गया जी क्या, देखो समझो। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये कि दिया गया ट्रायंगल एबीसी में डीई समानांतर इसके है और एडी, देखो भाई सुनो, ये आपका ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल में ए बी सी और इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। ठीक है, एडी दिया है 2.4, एई दिया है 3.2 और बीसी है, बीसी नहीं है, ये बीसी नहीं है भाई, ईसी है, ईसी 4.8 है। ठीक है, ए भी पूछ रहा है, ये पूरा मान पूछना चाह रहा है, ये कितना है। ठीक है, ये आपका जो बीसी है ना, बीसी की जगह ईसी है, ये ईसी कितना है 4.8 है, इसको सही कर लेना, ईसी है, बीसी की जगह क्या है ईसी है। अब इसको आप क्या मान लो एक्स मान लो, तो इसका रेशियो क्या कन्वर्ट करो सर एडी अपॉन बीडी इक्वल टू सर एई अपॉन ईसी, ऐसे करो, इसका रेशियो बन गया तो 2.4 अपॉन एक्स इक्वल टू 3.2 अपॉन 4.8। इसको काट सकते हो, 8 3 24, 8 चौक 32 और ये 4 से 1.2, 12 3 36, तो x बराबर 3.6, ये आपका आंसर आएगा। यानी इसमें पूछ रहा है ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक पूछा, तो यहां x की वैल्यू आई 3.6, इसमें जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 6, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 6। आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि एक रेशियो आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, रेशियो ऑलरेडी दिया है, एसी का वैल्यू दिया है। अब इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखो अगर आपको ये ट्रायंगल बनाया गया है, यहां समानांतर भुजा ए बी सी, इसका नाम डी इसका नाम ई और ये यहां से समानांतर हो गई। ठीक है, इसका मतलब दिया एडी की वैल्यू दिए और एक बीडी की वैल्यू दिए, तो इसका रेशियो कन्वर्ट कर दो इसी हिसाब से, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी तो एई अपॉन ईसी, जैसा रेशियो इधर होगा वैसा ही रेशियो इधर होगा, और रेशियो आपस में कैसे होंगे सर बराबर। अगर ये 3/5 है तो एई अपॉन एसी, अब ये एसी का वैल्यू आपके पास 5.6 दे रखा है, अगर इसको x मानो तो ये 5.6 माइनस एक्स कर दो। एक तरीका ये भी तो है, अगर एक तरीका ये है तो ए एक्स है और 5.6 माइनस एक्स है, तो
तो यहां आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा कितना सर 5x इक्वल टू इसका 6 18 1 5 15 1 16.8 माइनस की 3x, इसमें ये 8x हो गया। 8x इक्वल टू 16.8, तो ये हो गया बेटा 8 दूनी 16 8 एकम 8, तो x की वैल्यू होगी 2.1। अगर 2.1 x की वैल्यू होगी तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां आपकी वैल्यू होगी 2.1 आपका आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे इसकी वैल्यू तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2.1 माइनस करो तो 3.5 3.5 हो जाएगी। इसी की वैल्यू 3.5 आपके सामने होगी। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। रेशियो उसी तरीके में है लेकिन रेशियो बदल रहा है क्योंकि यहां इनकी वैल्यूज अलग अलग रखी गई हैं। एडी की वैल्यू रखी गई है, डीबी की वैल्यू है, इधर एई की वैल्यू है तथा ईसी की वैल्यू है। तो इनका बना दो परफॉर्मा सर एडी अपॉन बीडी इक्वल टू रेशियो होगा एई अपॉन ईसी, ऐसे कर दो। तो एडी का वैल्यू बोलो सर x है, एडी का वैल्यू x है, डीबी का वैल्यू x माइनस 2 है, इक्वल टू होगा एई है x प्लस 2 अपॉन होगा x माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 2x से 2x खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आएगा सर 4 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया सर 4 आया। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर लाइए जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको प्रथम कक्षा में बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का रेशियो वही होता है जो उनकी संगत भुजाओं की मापों का होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो अपॉन DEF का परिमाप का जो रेशियो होगा वो इनकी संगत भुजाएं यानी AB अपॉन DE के रेशियो के बराबर होगा। प्यारे साथियों, यहां है आपका AB दिया गया है 9.1, DE क्या दिया गया है सर 6.5, इक्वल टू में ABC का पैरामीटर 35 और अपॉन में DEF का कोई पैरामीटर नहीं है माना कि x। तो 13 7 91, 13 5 65, 7 से 5 बार और 5 5 25, x बराबर कौन सा वैल्यू आया सर 25 आया। 25 सेंटीमीटर इस वाले ट्रायंगल का पैरामीटर होगा, वो आपका आंसर होगा 25। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें दिया गया त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार से हैं। आपको जो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और इनके एरिया दिए गए हैं, तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ त्रिभुज एरिया त्रिभुज लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF का इक्वल टू संगत भुजा। इसकी कौन कौन सी दी गई हैं? संगत भुजा नहीं है, मैं यहां AB और या DE लिख देता हूं स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसका मतलब इनका जो एरिया है सर DEF का तो 36 दिया है, इसका सर 25 दिया है, इसका AB का स्क्वायर, DE का स्क्वायर, इसको कॉमन स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटके इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा स्क्वायर हटके, तो ये 5/6 का रेशियो होगा और रेशियो होगा AB अपॉन DE का। तो आपका आंसर होगा 5:6। 5:6 इसको 5:6 के रेशियो में बोल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस प्रकार से है? संगत भुजाओं का रेशियो दिया है, मैंने अभी समझाया। जब संगत भुजाओं का रेशियो दिया है
ये ऑलरेडी दिया है प्यारे बच्चों, और इसमें इनके क्षेत्रफलों का रेशियो पूछ रहा है। संगत भुजाओं का रेशियो जब आता है, जब वो अंडर रूट होके आता है, तो इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दिया है समरूप त्रिभुज एरिया इस प्रकार से है, बीसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सुनो, एरिया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एरिया त्रिभुज QRP इक्वल टू आपको समझना होगा, इसका BC दिया है तो इसका RP होगा, और ये भी इनके होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्यारे साथियों, इनका 9/4 दिया है, तो इसका मतलब BC अपॉन RP अंडर रूट में आएगा, तो ये 3/2 इक्वल टू BC अपॉन RP होगा। और RP होगा तो BC की जगह जो वैल्यू है वो कितना है सर 15 है, तो 3 से 5 बार, तो RP कितना होगा 10, तो RP जो होगा, या PR भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, वो आपका 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो समझो। इसमें बोला गया त्रिभुज ABC निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन पूछा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, या फिर छोटा होता है, या फिर बड़ा होता है। मैंने आपको बताया त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर छोटा होता है जबकि वो भुजा बड़ी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कौन सा होगा। थ्योरम्स पढ़ा था हमने फर्स्ट में पिछली कक्षा में कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। योग बड़ा होता है जबकि अंतर छोटा होता है, तो योग बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सर, आंसर होगा, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो क्या कह रहा है। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा में कहीं ना कहीं एक थ्योरम को समझाया था और वो आपको समझ में आई थी, और अब आप उसी क्वेश्चन को भी करने लगोगे। सर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपका ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो इसका रेशियो क्या बनने वाला है सर, AB अपॉन AC, BD अपॉन CD। इसका ये परफॉर्मा बनेगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अगर ये परफॉर्मा बनेगा तो AB का वैल्यू सर 8 है, सर AC 12 है, और आपसे पूछा BD और CD का रेशियो पूछ रहा है। BD और CD का रेशियो क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3, यानी कि 2:3, 2:3 का रेशियो बनेगा। यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला क्या कहता है जी, देखिए इसमें क्या बोला गया कि त्रिभुज ABC में सेम वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ए समद्विभाजक है, ए समद्विभाजक है, अर्धक हो गया, और जब अर्धक हो गया तो इसका वही कॉम्बिनेशन बना दो, इधर AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। ये आपका वही कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो AB का 9 और इसका 12, और AC है 7 - x, और सॉरी BD है 7 - x, और ये है आपका x। 3 से 3 बारी, 3 से 4 बारी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 3x इक्वल टू 7 चुका 28 - 4x, 4 और 3 7x इक्वल टू 28, तो 7 से 4 बारी कट गया, तो x का वैल्यू क्या होगा सर 4 होगा। तो इसमें पूछा क्या है, x इक्वल टू क्या होगा, आंसर आपका 4 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी जोश और उमंग के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आपने कुछ थोड़ा बहुत भी देख लिया तो तुरंत समझ में आने लगेगा कि समद्विबाहु, देखो तो सही, समद्विबाहु, अगर ऐसा समद्विबाहु दिया है ABC और ये D, समद्विबाहु ABC त्रिभुज में AB बराबर AC, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों ही 13 13 हैं। कोई बात नहीं जी, 13 13 देखते हैं।
ए से BC पर डाले गए लंब डालता है तो 90 डिग्री पर, इस लंब की लंबाई 5 है, 5 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता है समकोण त्रिभुज का रेशो याद करो, मैंने समझाया था, एक 3 दूसरा 4 तो तीसरा 5, एक 6 दूसरा 8 तो तीसरा 10, एक 5 दूसरा 12 तो तीसरा 13, एक 10 दूसरा 24 तो तीसरा 26, एक 7 है दूसरा 24 तो तीसरा 25। ये मैंने आपको रेशियो कुछ बताए थे, आपको याद भी करवाए थे। तो ये 5 तो ये क्या होगा 12, तभी तो होगा ये 13। अगर ऐसे होगा तो प्यारे साथियों एक बात बताओ, ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, क्योंकि ये क्या है लंब नीचे बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो 12 और 12 ये टोटल कितना हो गया BC? सर ये 24 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। क्या हम आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी वही ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल के अंदर देखो कितना राज छुपा हुआ है। इस राज को समझना ही आपका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं गेम चेंजर होगा। ट्रायंगल में भी ट्रायंगल और ट्रायंगल में भी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल जिसको बोले समकोण। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये O है, ये P है, ये R है और ये Q है और इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात बताओ साथियों, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 6 8 तो ये क्या होगी सर? ये 10 सेंटीमीटर होगी। रेशियो याद रखो पिछले क्वेश्चन वाला। और अगर ये 10 और ये 24 है तो ये श्योर है फिर ये 26 सेंटीमीटर होगी। ये वाला एंगल निश्चित फिर 90 डिग्री का होगा। कुछ नहीं है, QR = 26। ये लो आंसर हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया? सर्वांग सम दिया है। अब सर्वांग समता के अंदर एक बात बताओ प्यारे साथियों, मैंने आपको सर्वांग समता को अच्छे से पढ़ाया है, आप सेकंडों के अंदर आंसर दोगे कि BC = EF, BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर है। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके बीच के एंगल भी कैसे होंगे? समान। तो कोण C = कोण F। जब दो भुजाएं समान है तो उनके बीच के एंगल भी समान होंगे, ये याद रखना। और जब दो भुजाएं समान हैं और एक एंगल समान है तो SAS के नियम के तहत ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सर सर्वांग सम होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? वही सर्वांग सम। देखो दो एंगल समान हैं, अब की बार दो एंगल समान हैं। एंगल B E के बराबर है, एंगल C F के बराबर है। जब ये दोनों एंगल समान हैं तो इनके बीच वाली भुजाएं भी समान होंगी, यानी कि BC = EF समान होगी। और एंगल आपके पास समान थे, एंगल B = एंगल E और एंगल C = एंगल आपका F था। C = F था तो बताओ क्या आपका ASA के नियम से ये सर्वांग सम नहीं होगा? कोण भुजा कोण के नियम से सर्वांग सम होगा। तो साथियों BC = EF आपका समान होगा। क्लियर? किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? सर केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? सर केंद्रक कहलाता है। आगे बढ़ो, इसमें दिया है समरूप वही एरिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, इसलिए आप ये खुद करना। चलो आगे, हो गया हमारा सेशन जो ट्रायंगल का था वो पूरा होता है। अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।